हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो अपन सीख चुके थे, और हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री का पता चल जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ही चीज वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन से कैसे इसको लिंक करेंगे अपन, या हाइब्रिडाइजेशन में कैसे हेल्प मिलती है इससे, वो आज अपन सीखेंगे वेस्पर थ्योरी के अंदर। तो इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू रिपल्सन कैसे लगता है वो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसे 1940 में इसे सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था या जिसने दिया था वो थे सिज्विक एंड पावेल। सिज्विक एंड पावेल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1940 में इसको सबसे पहले दिया था। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते, इलेक्ट्रॉन्स पेयर के बीच में क्या होती है, रिपल्सिव इंटरेक्शंस होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शंस होती है इस थ्योरी के अंदर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव इंटरेक्शन की इन्होंने बात करी। उसके बाद इसे और डेवलप किया 1957 में गिलेस्पी एंड नाइहोम। गिलेस्पी एंड नाइहोम जो दो साइंटिस्ट थे, गिलेस्पी और नाइहोम, इन्होंने 1957 में इसको और डेवलप किया। इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और वो शेप को डिटरमाइन करने के लिए काम में ली जाती है कि शेप जो डिटरमाइन होती है वो किस टाइप से रिपल्सिव इंटरेक्शन से शेप को या जियोमेट्री को डिटरमाइन किया जाता है। तो इस थ्योरी का सबसे मेन जो पॉइंट है, इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि जैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इससे क्या किसी भी इसकी शेप बनती है या जियोमेट्री बनती है, शेप बनती है या जियोमेट्री बनती है मॉलिक्यूल की। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर का। अपने पास वाटर है, इस पे दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, और इसकी शेप अपन बनाते हैं ये इस टाइप से। ये इसकी शेप हो गई, ये दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। तो इसमें जो शेप, अब इसकी शेप अपन बोलते हैं वी शेप। वी शेप का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, यह कोई ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ इससे कोई एटम जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड पेयर। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड पेयर के हिसाब से अपन क्या बोलते हैं, इसकी शेप को वी शेप बोला जाता है। ये उल्टा भी है, ये ऐसे वी बन गया वी शेप। तो इसमें लोन पेयर जो ये दिख रहे हैं, लोन पेयर का कहीं रोल नहीं है। लोन पेयर से अपन शेप को या ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं। तो वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी यही कहती है कि जब अपन किसी भी मॉलिक्यूल की शेप देखते हैं तो उसमें लोन पेयर को छिपा लिया जाता है, लोन पेयर को लोन पेयर को नहीं देखते हैं। जब भी शेप बोलेंगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो उसमें लोन पेयर को नहीं देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखा जाता है, और ओनली बॉन्ड पेयर को देख के उसकी शेप को दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसको छिपा लिया मैंने, तो सिर्फ ये वी शेप लग रहा था, दो लोन पेयर वो निकल रहे थे, तो लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। और हाइब्रिडाइजेशन में तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं अपन। जब हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो यहाँ पर दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर थे, पर वेस्पर थ्योरी कहती है कि ओनली बॉन्ड पेयर को शेप के अंदर कंसिडर किया जाता है, लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका मेजर पॉइंट है, ये इसको उतार लो।
तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी में क्या होता है कि लोन पेयर नॉट कंसिडर, वेस्पर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर नॉट कंसिडर in the shape of molecule, shape of molecule, मॉलिक्यूल के शेप में लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता है, ओनली कंसिडर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर को कंसिडर किया जाता है। तो अपन यहाँ पर ये लोन पेयर कंसिडर नहीं किया जाता है और बॉन्ड पेयर को कंसिडर किया जाता है, और ये की थ्योरी बताती है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उससे शेप क्या होती है, शेप डिस्टॉर्टेड हो सकती है, शेप में चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसने जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उसकी ताकत बताई है कि किस किस की स्ट्रेंथ या जो एबिलिटी या ताकत जो होती है वो कैसे होती है, वो अपन लिख देंगे यहाँ। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और उसके बाद बॉन्ड पेयर में होता है। तो इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं एलपी के बीच में सबसे ज़्यादा, उसके बाद एलपी बीपी के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, और उसके बाद अपन कह सकते हैं बीपी और बीपी के बीच में सबसे कम रिपल्शन। तो रिपल्शन का जो टाइप होता है, रिपल्शन इस टाइप से इनमें होता है, सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो अपन इनको एग्जाम्पल से अपनी समझेंगे। तो ये थ्योरी इसके बारे में बताती है कि जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, तो उससे क्या है, इनकी शेप पे, इनके बॉन्ड एंगल पे भी फर्क पड़ता है, बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्टेड कम ज़्यादा हो सकते हैं रिपल्सन की वजह से। तो ये उतार लो आप। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो इससे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, पर अपन शॉर्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेते हुए इस थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि अपना क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए और ज़्यादा याद नहीं करना पड़े अपने को। इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो लोन पेयर कंसिडर नहीं किया जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और इनके बीच में रिपल्सन देखा जाता है, जिससे इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है। तो अगर अपन देखें कि कोई जैसे AB2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल था अपने पास, इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे BF या BeCl2 अपन ले लेते हैं यहाँ पर, ये BeCl2। तो BeCl2 की अगर स्ट्रक्चर देखें अपन, तो BeCl2 की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, यहाँ पर इसकी शेप जो अगर बनाते हैं अगर अपन, तो इसकी शेप कैसी हो गई, लीनियर होगी, क्योंकि वो बेरिलियम सेंट्रल एटम है और इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। ये हाइब्रिडाइजेशन से अपन देखते हैं, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो सबसे कम रिपल्सन है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे है दोनों, तो रिपल्सन होने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी अपन इसका बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी शेप या जियोमेट्री की अपन बात करें यहाँ पर,
शेप या जियोमेट्री, तो क्या होगी? लीनियर। इसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर। इसी प्रकार अपन किसी एक, जैसे Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल में ले लेता हूँ यहाँ पर। इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं BF3। ये मैंने BF3 ले लिया। अब BF3 जो ले लिया, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 होता है। ये अपन निकालना जानते हैं क्योंकि अपन ने इससे पहले के वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देखा था। तो इसकी शेप जो बनाई जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है। तो इसको यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें अपन, तो बॉन्ड एंगल इनके बीच में होगा 120 डिग्री। और इसकी शेप के बारे में अपन बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में है ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको अपन आसानी से दो भागों में काट सकते हैं, इसलिए ट्रायगोनल प्लेनर इसको बोला जाता है। और तीनों बॉन्ड एंगल 120 to 120 के रहेंगे यहाँ पर BF3 के अंदर। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा और एक सिग्मा, 3 सिग्मा से बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड थे तो इससे बनना था sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी अपन साथ के साथ इनके देखते जा रहे हैं। अगर इसी का मैं जैसे SO2 ले लूँ, यहाँ पर SO2 ले लिया मैंने, SO2 सल्फर ले लिया। अब अपन लोन पेयर इनमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो सबसे पहले अपन लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर में सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, और सल्फर में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। और ऑक्सीजन वाले केस में डबल करते हैं अपन लोन पे निकालते हैं जब, तो 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कितने रखेंगे? 4/2। तो यहाँ पर 2/2 तो क्या आ जाएगा? 1। ये 1 क्या है? लोन पेयर आ गया। और हाइब्रिडाइजेशन में अपन क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों देखते हैं, तो 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है इसके पास। ये जितनी नंबर है उतनी ही नंबर बॉन्ड पेयर रहेंगे। तो यहाँ रख दिया अपन ने, 3 हो जाएगा 3 और 3 में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब यहाँ पर भी sp2 है और यहाँ पर भी sp2। अब इसकी जो शेप रहेगी SO2 की शेप अगर अपन दें, तो यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे अपन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब इसको मैं जैसे ये था तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, ये ऐसे मैंने बना दिया। यहाँ पर एक हो, यहाँ ये ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। अब क्या होगा? ये ऐसे भी बन सकती थी, पर यहाँ पर अपन पढ़ के आए हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर सारे बॉन्ड पेयर थे तो आपस में रिपल्शन नहीं था, मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये थे। अब यहाँ पर क्या, एक लोन पेयर है और इधर बॉन्ड पेयर है और इधर भी ये बॉन्ड पेयर है। तो इस लोन पेयर और बॉन्ड की पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसको अपन बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इस रिपल्सन की वजह से ये एंगल, इधर से भी रिपल्सन लगेगा इसका और इधर से भी रिपल्सन लगेगा, तो ये 180 नहीं लेके ये दोनों नीचे झुक जाते हैं। बॉन्ड एंगल यहाँ इनका कम हो जाता है, यहाँ पर 180 था तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन को ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से दोनों तरफ ये झुका देता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये रिपल्सन करते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ही है, एक बॉन्ड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो इनके बीच में रिपल्सन लगता है जिससे कि बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर अगर शेप की बात करें अपन, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन क्या कहते हैं कि लोन पेयर को छिपा लो, लोन पेयर नॉट कंसीडर, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो S ये है और इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी शेप क्या बोलेंगे अपन? V शेप। क्या बोलेंगे यहाँ पर? V शेप। लोन पेयर नहीं देखेंगे तो
इसको जैसे इसको मैंने छिपा लिया तो ये क्या हो गया, एक वी टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। तो इसकी शेप क्या बोली जाएगी यहाँ पर, वी शेप। और हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम था, पर लोन पेयर की वजह से शेप चेंज आ चुकी है। तो ऐसा नहीं जो एक हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तुम रट लो कि जैसे sp2 हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, पर उसमें लोन पेयर आने पर वो चेंज भी हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन सेम आ सकता है, शेप डिफरेंट आ सकती है। तो ये याद रखना, शेप चेंज आ सकती है हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर भी। तो यही वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इसको नहीं देखते हैं और शेप को सिर्फ बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग देते हैं, और रिपल्सन को भी देखा जाता है इसके अंदर। तो उतार लो इसको। अब यहाँ पर अपन थर्ड मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इसमें थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या, अपने पास एक बी टू मॉलिक्यूल हो सकता है, और ये इसी को अपन अलग अलग टाइप से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इनमें कंपैरिजन करूँगा। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जो मॉलिक्यूल रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में जैसे वाटर है अपने पास, अमोनिया है अपने पास, और मीथेन है अपने पास। वाटर है, अमोनिया है और मीथेन है। इन सब में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है। कैसे आता है सेम, सबसे पहले इनमें लोन पेयर निकालते हैं अपन। लोन पेयर निकालने के लिए ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है यहाँ पर, तो इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन 2 इससे जुड़े हुए हैं, और ये 2। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 4/2, तो इसमें आ जाएंगे 2, 2 लोन पेयर इसके अंदर। और यहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, 3 इससे बॉन्डेड एटम है, और बटा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2/2, तो 1 लोन पेयर इसके पास आ गया। कार्बन के पास वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन 4 जुड़े हुए हैं इससे, तो 2। तो यहाँ पर लोन पेयर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लोन पेयर की बात हो गई। लोन पेयर इनमें, इसमें 2 आया, इसमें 1 आया, और इसमें 0 आया। इसको अपन 0 लिख देते हैं। तो ये लोन पेयर आ गए इनमें। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, यहाँ पर बॉन्ड पेयर यहाँ पर 2 थे, 2 ये है जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं तो 3, और यहाँ पर 4 जुड़े हुए हैं तो 4। अब हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों जोड़े थे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इनका, हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 होते ही sp3, और यहाँ पर भी 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 होते ही sp3, और यहाँ पर भी 4 है, इसे 0 + 4 तो 4, तो sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सब में सेम है, पर अब इनकी शेप देखते हैं अपन। शेप में क्या डिफरेंट चलता है इनमें। जैसे मैंने वाटर की शेप बनाई, वाटर की शेप में बनाऊंगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए, इससे 2 लोन पेयर ये लगा दिए। और जैसे अमोनिया की शेप बनाई अपन ने, तो 1 लोन पेयर था इस पे, ये 1 लोन पेयर है, और 3 बॉन्ड पेयर है, तो ये इसकी शेप इस टाइप रहेगी। या 0 लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी शेप ये रहेगी, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर अपन बात करें तो ओरिजिनल, जब sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो जब इनमें इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। और जब एक लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर की वजह से क्या होता है कि लोन, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। ये कैसा रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर।
तो इससे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है ये नीचे झुक जाते हैं और यहाँ पर 109 डिग्री हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए था पर ये नहीं होके यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है 107 डिग्री हो जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर दो लोन पेयर है तो लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन है। ये जो रिपल्सन है वो किस इसके और इसके बीच में लगता है तो ये दोनों दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे और ये फिर लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन भी में लगेगा। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है तो इसके बीच में भी रिपल्सन लगेगा और इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर तो ये रिपल्सन भी लगेगा। और इधर कैसा रिपल्सन है इन दोनों के बीच में रहेगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये सबसे कम है, ये डोमिनेंट है तो ये इधर झुकेंगे तो ये भी झुकेगा और ये जो एंगल था वो और कम हो जाएगा तो ये यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है वो हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो बॉन्ड एंगल सब में क्या है अलग अलग आ रहा है जबकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेम है सब में। क्यों आ रहा है? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन देखा जाता है। अब इनमें शेप की बात करें तो शेप में वेस्पर के अकॉर्डिंग शेप देखी जाती है। तो यहाँ पर इनको अपन छिपा लेते हैं तो इसकी वी शेप आ रही है ये और ये इस टाइप से आ रही है। ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा फिर ये तो वी शेप आ रही है तो इसकी शेप अपन बोलेंगे वी शेप। और यहाँ पर बोलेंगे ये पिरामिडल शेप होती है और ये होती है टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल। पिरामिडल शेप जैसे ये इस टाइप से है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ एक ये पिरामिड बन गया और ये पिरामिड बन गया। तो ये इसको अपन देखें तो ये एक पिरामिड है और ये भी एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है। तो ऐसे पिरामिड जुड़े हुए हैं, ऐसे पिरामिड जुड़े हुए हैं और एक तीन पिरामिड जुड़े हुए हैं आपस में, एक ये और एक इनके पीछे। तो पिरामिडल अपन बोलेंगे, लोन पेयर नहीं देख रहे हैं। और टेट्राहेड्रल में कैसी, टेट्राहेड्रल में ये इस टाइप से ये रहती है, यहाँ पर ये क्या है इस टाइप से जुड़ता है ये और ये जुड़ जाता है। तो टेट्राहेड्रल शेप होती है और इसको अपन शॉर्ट में टीडी भी बोलते हैं, हायर क्लासेस में इसको बोलेंगे टीडी टेट्राहेड्रल। टेट्रा और डी से ये डी ले लेते टीडी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन का बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट पड़ता है और जब इनकी शेप देखते हैं तो उस लोन पेयर को अपन छिपा लेते हैं, लोन पेयर नहीं देखते। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन अपन ने देखे, एक दो एग्जाम्पल अपन वो ले लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे SF4 ले लिया अपन ने, SF4 ले लिया। अब SF4 की जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं पहले। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में पहले लोन पेयर निकालेंगे पहले। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 6 और माइनस इससे क्या जुड़े हुए 4 बॉन्डेड एटम है बटा 2 तो 2/2 तो ये वो आ जाता है 1। अब यहाँ पर जो ये 1 आया है, 1 क्या है यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अपन बोलते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये बोला जाता है। तो 1 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 है, यहाँ पर 4 जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3d।
sp3d। अब इसकी शेप की बात करें अपन, तो सल्फर रख लिया मैंने। अब इसकी शेप ऐसी बनती है SF4 की यहाँ पर, और एक जो लोन पेयर रहता है उसको अपन इस साइड रख देते हैं। अब ये इस लोन पेयर की वजह से ये क्या है कि सारे एक तरफ शिफ्ट हो गए और लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे इन पे रहेगा। इनके बीच में रिपल्सन भी होगा, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन भी होगा। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी शेप इसकी झुक जाती है। जो SF ये 180 नहीं रह के थोड़े से इधर चले जाते हैं, ये 180 से थोड़ा सा इधर चले जाते हैं। इतना ज़्यादा नहीं झुकता है, थोड़ा सा जो 180 का एंगल है वो नहीं रह पाता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से, थोड़ा सा झुक जाएगा। ये इस साइड से यूँ हो जाएगा और ये भी साइड से थोड़ा यूँ हो जाएगा। तो इसकी ओरिजिनल तो इस टाइप से रहती है। इस शेप को अपन बोलते हैं के शेप। इसको अपन छिपा लेते हैं, तो इसको अगर मैंने छिपा लिया तो ये इस टाइप से दिख रहा है के, ये के है, ये पूरी की पूरी आ रही है, यहाँ पर एस सर पर रखना, और ये दो इससे निकले हुए हैं, तो इसको अपन बोलते हैं के शेप। लोन पेयर नॉट कंसिडर इन दी शेप, शेप के अंदर अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो इस शेप को अपन बोलेंगे के शेप। तो यहाँ पर SF4 की जो शेप बोली जाएगी उसको बोलेंगे अपन के शेप, या इसको अपन सीसो भी बोलते हैं। बड़ी क्लासों में 12th में पढ़ोगे आप, के शेप को अपन बोलते हैं सीसो। सीसो भी इसको बोला जाता है। के शेप से आप याद रख सकते हो आराम से। तो ये एक अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। इसी प्रकार अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे अपन वेस्पर थ्योरी को और अच्छे से समझ सकेंगे। वेस्पर थ्योरी में कुछ भी नहीं है, एक तो रिपल्सन देखा जाता है और एक शेप देखते समय लोन पेयर को छिपा लेते हैं, लोन पेयर नहीं देखते। XeF2 जिनोन के कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनोन के कंपाउंड। तो XeF2 सबसे पहले इसका अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, तो लोन पेयर सबसे पहले निकालेंगे। तो लोन पेयर निकालते समय जिनोन के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन देखेंगे अपन। तो ये इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये 18 ग्रुप में आता है, 0 ग्रुप या नोबल गैसेस के अंदर ये आता है। तो नियोन के अंदर आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नियोन वाले ग्रुप में ही है ये, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 इससे बॉन्डेड एटम है, तो 2 ये ले लिए अपॉन 2, तो ये 6/2 थी, यहाँ पर 3 लोन पेयर आ गए। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है। अब हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करें तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5, और इसको अपन बोलते हैं sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। शेप की बात करें जिनोन की, तो ये जो दोनों F रहेंगे 180 डिग्री पे रहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये 3 लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर 3 लोन पेयर आए अपने पास, तो 3 लोन पेयर जिनोन में क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री में रहते हैं। एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। मैक्सिमम 120 डिग्री का एंगल है, और ये जो एक लोन पेयर इधर निकला हुआ है और एक लोन पेयर इधर निकला हुआ है और एक लोन पेयर इधर निकला हुआ है। यहाँ पर अपन ने इसे बोर्ड पे बता रखा है, ये ऐसे है, तीनों लोन पेयर ऐसे है। एक लोन पेयर तो इधर निकला हुआ है, एक इधर और एक इधर, 3 ये है, और एक F ऊपर है और एक F नीचे है। तो इन F पे इन लोन पेयर का जो रिपल्सन है वो समान लग रहा है दोनों तरफ से। तो ये जो अपन को ऐसे दिख रही है, ऐसी है नहीं, ये ऐसे प्लेन में है ये लोन पेयर, और ये F ऊपर नीचे है। F जो है ये ऐसे लगा रखे मैंने, पर F कैसे है, ऐसे, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। ये F मैंने ऊपर नीचे जैसे जिनोन को यहाँ रख लिया,
ये एफ को मैंने ऐसे बना दिया, ये ए, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिपल्सन जो रहेगा लोन पे इनके बीच में जो रिपल्सन रहेगा ये क्या 120 पे है तीनों लोन पे, 120 डिग्री पे है, तो इनमें रिपल्सन समान है और ये इनके इस टाइप से है 90 डिग्री के एंगल पे है लोन पेयर के। तो इनमें इस फ्लोरीन पे भी रिपल्सन सेम है और इस फ्लोरीन पे भी रिपल्सन सेम लगता है लोन पेयर का। तो यहाँ पर जब इसकी शेप की बात करेंगे अपन, तो वैसे तो इसकी जो शेप अगर अपन देखें, अगर लोन पेयर को भी अपन कंसीडर करें तो इस टाइप से आती है। जैसे 3 लोन पेयर है अपने पास, यहाँ पर लोन पेयर, ये लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर और ये एफ और एफ। अगर लोन पेयर को भी अपन कंसीडर करते हैं तो इसकी होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पर लोन पेयर को अपन क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। ये छिपा लिया तो कैसी लग रही है अपने को, एक लाइन लग रही है, लीनियर लग रही है, लाइन दिख रही है सिर्फ 180 की, तो इसको अपन बोलेंगे लीनियर शेप। लीनियर शेप तो लोन पेयर कंसीडर अपन करते नहीं है। जब भी शेप देखते हैं वेस्पर थ्योरी में ज्योमेट्री देखते हैं, एक ही बात है शेप और ज्योमेट्री। तो इसमें अपन इनको छिपा लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर बोन पेयर दोनों काउंट करते हैं। तो आज अपन ने वेस्पर थ्योरी पढ़ ली है। वेस्पर थ्योरी के एग्जाम्पल आप बुक में और देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उनको आप अच्छे से देख के और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।